हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो जैसा कि हम लोग ETF शॉप फॉलो कर रहे हैं, पर मेरे पास एक दूसरा अकाउंट भी है धन का। तो उधर मैं एक्चुअली वो अकाउंट में ज़्यादा शो नहीं करता, क्योंकि उसमें मैं FNO सीख रहा हूँ। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन FNO, बट मैंने सोचा कि चलो थोड़ा उसका भी ओवरव्यू दिखाते हैं, क्योंकि उसको देख के लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आई एम जस्ट लर्निंग, अभी मैं सीख रहा हूँ, तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे थोड़ा सीखूँ। तो आज मैंने उसमें 2900 कुछ का प्रॉफिट बनाया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, धन के अंदर। आप चाहें तो धन का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खोल सकते हैं और इस पे ट्राई कर सकते हैं, बट आई विल से कि ये बहुत डेंजरस है आपके कैपिटल के लिए। बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान दे के। इसलिए मैं भी फूक फूक के कदम रखता हूँ। वैसे इसकी अगर मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू ठीक ठाक है, मैंने अच्छे खासे पैसे रखे हुए हैं, बट यहाँ पे मैंने प्लेज किए हुए हैं पैसे। सो बी केयरफुल, आप थोड़ा ध्यान से, अगर आप करोगे तो ध्यान से करना बेहतर रहेगा। आप पहले सलाह ले लो किसी से तब करना, ठीक है? तो तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मेरा इसमें क्या परफॉर्मेंस रहा है। मैं कुछ छुपाता नहीं, जो सामने है आपके है। लेट्स गो टू द ट्रेडर्स डायरी एंड लेट्स सी कि मैंने यहाँ पे कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया। तो यहाँ पे आप देखो कि पहली बार मैंने लॉस बुक किया था, ये शेयर्स में है, तो कुछ 200 कुछ का लॉस हुआ था। देन उसके बाद इसमें कुछ मैंने स्विंग ट्रेडिंग करी। देन यहाँ पे FNO में मैंने 700 कुछ बुक किया, फिर 200 कुछ। देन उसके बाद नुकसान 1200। चलो मैं ये छोड़ के एक मंथली दिखाता हूँ कि मंथली क्या PNL रहा है। तो ओवरऑल मैं अगर मंथली देखूँ तो लॉस में ही हूँ, बट कोई नहीं, मैंने एक साइकोलॉजी बना रखी थी कि चलो इतना प्रॉफिट या इतना लॉस मैं कैरी करने को तैयार हूँ, क्योंकि जब आप सीखते हो, जब कोई चीज़ करते हो, तो उसमें आपको प्लस माइनस लेके चलना पड़ता है। बट नो प्रॉब्लम। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे 264 का लॉस हुआ था जून में। जुलाई में देखूँ तो 13,000 कुछ का लॉस हुआ है। ये एक्चुअली 13,000 का लॉस नहीं है, ये उससे ज़्यादा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप नेट PNL देखोगे तो जून में इतना है। अगर मैं जुलाई का देखूँ तो नेट PNL 18,000 का लॉस है, 18,600 कुछ का लॉस है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में चार्जेस बहुत लगते हैं। एक तो मैंने ओवर ट्रेडिंग करी, 231 ट्रेड्स लिए हैं, विच इज़ नॉट फेयर, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। और अगर आप चार्जेस देखो तो यहाँ पे 2400 कुछ तो मुझे टैक्सेस पे करने पड़े, और ब्रोकरेज आप देखोगे तो, क्योंकि एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करने का 20 रुपीज़ लगता है और उससे एग्ज़िट करने का 20 लगता है, तो ओवरऑल 40 आपको एक पोजीशन के देने पड़ते हैं, एंट्री एग्ज़िट दोनों मिला के। तो यहाँ पे समथिंग 2700 के आसपास मैंने ब्रोकरेज दिया इन एंटायर जुलाई मंथ। अब अगस्त में देखते हैं। अगस्त में मैंने 400 ब्रोकरेज और 200 कुछ दिया है। वेल, अगस्त अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बट अगस्त में अगर आप स्टेटमेंट देखो तो मेरा अभी मैं लॉस में चल रहा हूँ, 2300 का लॉस दिखा रहा है। बट लेट्स सी, इस बार हमने ओवर ट्रेडिंग नहीं करी है, इस बार हमने कम ट्रेड्स लिए हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो गए। जब आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, यानी कि बदला लेना चाहते हो, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था। ये आपको बता देता है अच्छे से। एक मिनट। हाँ, ये है ना। अगर मैं इस दिन जाऊँ और इसकी डिटेल्स में जाऊँ तो आप देखोगे कि मैंने कितने सारे ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किए हैं। लगभग लगभग देखा जाए तो अल्टीमेट नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, मतलब इतना ट्रेड्स तो लेना ही नहीं चाहिए। और लॉस ही लॉस, मतलब कोई बात नहीं, वी लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स हुए हैं और इस मिस्टेक्स को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी
कि अगस्त में क्या होता है, अगस्त में हम क्या करते हैं। फ़िलहाल मैंने आज जो प्रॉफ़िट किया है वो है आपका, अगर मैं पोजीशंस में जाऊँ तो 2900 कुछ का प्रॉफ़िट किया है। तो अगर हम ट्रेडर्स डायरी में जा कर के अगस्त का देखें तो 2300 लॉस प्लस 2900 विच विल बी समवेयर इन सम प्रॉफिट, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में ही होना चाहिए। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा एफएनओ के बारे में भी, और अगर हम एफएनओ में थोड़े से कॉन्फिडेंट हो पाए तो हम वो भी करेंगे। बट फ़िलहाल हमारा पर्पस है कि हम पैसे को बचाएं, कैपिटल को सेव करें। मेरे पास इतना टॉलरेंस था कि मैं 1 लाख रुपए लेके आया हूँ तो 10-5% लॉस कर सकूँ। हालांकि यहाँ पे मुझे कहिए तो 18% का लॉस है बट कोई बात नहीं, हम इसको मेकअप करेंगे। वी विल ट्राई टू रिकवर इट समहाउ, एंड जो बैड ट्रेड्स होते हैं उससे बचने की कोशिश करेंगे, और जो गुड ट्रेड्स हैं उसको राइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आगे और अपडेट करता रहूँगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।